लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये हमेशा हम बोलते हैं और हमेशा हम सुनते हैं, बट हमें कभी पता नहीं लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती कैसे हैं। ये आती ऐसे हैं कि इस ट्रिप की जो स्टार्टिंग हुई थी, ये ट्रिप नॉट सपोज टू बी हेयर था, ये ट्रिप कहीं और जाने का था। शुरुआत हुई थी एक अनएक्सपेक्टेड प्लान के साथ में, जिसमें से बैक टू बैक था, बट मेरे पास में टिकट नहीं थी। बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गई। जाना मुझे हरिद्वार था, हरिद्वार से ऋषिकेश आ गई। ऋषिकेश आई तो आते के साथ ही एक हिंट मिला, जिस हिंट में एक रिक्शे वाले भैया ने बोला कि ऋषिकेश में क्या ही करोगे, केदारनाथ क्यों नहीं जाते हो। बस मैं इसी चीज़ का इंतजार कर मेरे मन में लगा कि यार अब क्या करिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी ओवर देयर, बट एज ऑलवेज एक सोलो ट्रैवल के लिए, एक ट्रैवलर के लिए हमेशा ये क्वेश्चन रहता मन में कि इतना दूर का ट्रैक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एंड हेयर आई एम प्लानिंग राइट नाउ। यहाँ से अब कल मेरा जो सफ़र है शुरू होने वाला है फॉर दी केदारनाथ ट्रैक एंड केदारनाथ की यात्रा के लिए। ऑलवेज मेरा ये सपना था, आई रियली वॉन्टेड टू विजिट हेयर एंड मेरी मम्मा को विजिट करना था यहाँ पे। तो मम्मा के नाम पे, मम्मा तो बाबा के पास आ चुकी है, मेरी बारी है जाने की यहाँ पे। तो यस, मैं अभी सामान पैक कर रही हूँ एंड सब कुछ बहुत सडन हुआ है। मैं अभी से पहले ऋषिकेश से पहले देहरादून में थी, देहरादून से आ गई। मुझे नहीं पता लगा पिछले 2 दिन के अंदर मैं इतनी जगहों में स्विच करी हूँ ना, मैं नहीं जानती कि कहाँ कहाँ गई हूँ। बट ये सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है, इतना मुझे पता है। एंड मुझे नहीं पता क्या क्या कैसे रास्ते आने वाले हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स, क्या चीज़ आने वाली है, पर वट एवर इज इट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। और मैंने शॉपिंग करी है पीछे से, सामान दिख रहा होगा हॉस्टल में, वो भी मैं राइट नाउ अपने। और हाँ, बहुत लोग बोलेंगे हॉस्टल में क्यों रुकते हो, वाई डोंट यू टेक अ प्लेस लाइक अच्छा होटल में रह। डूड, मुझे अच्छा लगता है रहना, तो मैं किसी को दिखाने हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करती हूँ। मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल करता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पैकिंग हो चुकी है, मेरे पास मेरी जैकेट आ चुकी है, कपड़े रख रही हूँ मैं, सब सूटकेस पैक कर आई एम रेडी टू। कि सुबह 6 बजे की बस है, 6 बजे 7 बजे की बस पकड़ूंगी, सीधे हम वहाँ पे जाएंगे एंड शुरू करते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता केदारनाथ ट्रैक के बारे में, बट मैं ये बताने वाली हूँ कि इस आपको ऋषिकेश से कैसे आप से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो और कितने बेयर मिनिमम में स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सेप्ट आपके पास कपड़े हो, कपड़ों में मैंने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, बट ऑल इन ऑल सर्दी है तो यूज़ हो जाएंगे। बट हाँ, ट्रैक होने वाला है बहुत अमेजिंग एंड आई एम विशिंग सो कि आप लोगों को पसंद आए। सो मेरा साथ में बाबा का नाम लेकर सब लोग बोल दो हर हर महादेव, और शुरू करते हैं इस ट्रैक को। जैसा कि मैंने बोला था कि यस, लास्ट नाइट आपने देखा बैग पैकिंग करते हुए, और ऋषिकेश से हम निकल गए हैं कहाँ की तरफ, सोनप्रयाग की तरफ। और अभी नहीं पता था, मैंने बोला कि बहुत सडन प्लान था। मेरे सडन प्लान में एक और शामिल हुए ये मिलो भाई मिलो, ये थोड़ा शर्मिला है शुभम। तो अभी क्या है कि जैसे मैं सडन हूँ ना, वैसे ही सडन है। गाइड करने वाला कोई नहीं था, बस जिसको जहाँ जाना है वहाँ वो जा रहा है करके। बट ऑल ऑफ सडन इज दिस कि प्लान जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है ये वाला। पहले हमने सोचा था कि हम किसी और बेस से जैसे जा पाएंगे, बट फिर हमने सोचा कि कैब से जाते हैं। फिर अब हम कैब से जा रहे हैं, हमारे कैब वाले भैया भी हमारे आगे दिखाएंगे। और मतलब गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड। शुभम कैसा लग रहा है? एक्साइटेड। ये 2 वर्ड के अलावा नहीं बोलता। गुड ओह वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। या तो उससे सिर्फ यही करवा दो। तो अभी मुझे नहीं पता, 2-3 दिन ट्रैक भी है, ऊपर जाना भी है, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि सुनने में बहुत ठंड है। जिस हिसाब से हम आधा प्रिपेयर्ड है, बाकी प्रिपेयर्ड हम वहाँ जाकर हो जाएंगे। सो एक बार महादेव का नाम लेकर शुरू करेंगे दोबारा से इस चीज़ को, एंड लेट्स सी कि कैसा जाता है हमारा। दिस इज गोइंग टू बी ऑफिशियल ब्लॉग फॉर द केदारनाथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल रिक्वेस्टेड दिस की ऑन माई चैनल की प्लीज़ ये ब्लॉग बनाना ज़रूर कभी जाओ तो मैं बना ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ एज मच एज आई कैन कवर। अनलेस अंटिल इफ कुछ रह जाता है मुझसे तो प्लीज़ माफ़ी कर देना, क्योंकि भाई जा ही रही हूँ, थकना भी ज़रूरी है और थक रहे हैं ऑलरेडी हम तो। ठीक है, तो आई शो यू अराउंड। अभी ब्रेकफास्ट नहीं करे, चाय वाय पिए, देखते हैं कहाँ रुकते हैं, और भैया बताएंगे। बाकी तो भैया से मिलवाएंगे, वो थोड़ा सा गाइड करेंगे। और फिर कभी आना हो केदारनाथ तो इनके पास आना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना इनसे। दर्शन करके आप शाम तक पूरा नीचे आ सकते हैं।
अच्छा, तो मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि अगर निकले अभी पहुंचेंगे हम तो आप लोग, पैकिंग शुरू कर देना। हम लोग 2 रात के सोए ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि या तो अगर हम एक चीज कर सकते हैं क्योंकि ट्रैक लंबा है, हाँ जी, अभी थोड़ी सी एनर्जी इतनी भी चाहिए हमें कि हम जो ट्रैक कर पाए। आप क्या कहते हो? फिर आप आज स्टे करना फिर, क्योंकि आपको पूरा आधा दिन मिल जाएगा, पूरी रात मिल जाएगी, तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे अच्छे से। फिर उसके बाद फिर आप कल सुबह शुरू कर देना ट्रैक को। हाँ, कि मतलब कल सुबह 4 बजे हम ट्रैक शुरू कर देंगे शायद। तो 4 बजे 5 बजे, हाँ कोई हाँ, दिक्कत नहीं। रात को तो उतरते नहीं है ना? वैसे तो पूरी रात उतरने तो देते हैं अगर मौसम साफ रहे, जैसे वहाँ पे बारिश ना पड़े तो। अभी बारिश तो नहीं, बर्फ पड़ी मैंने सुना है। हाँ, बर्फ हो जा रही है कभी कभी। कितनी ज्यादा? ज्यादा तो मौसम पे डिपेंड करता है, हल्की फुल्की पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों पतझड़ में पत्ते नहीं झड़ते हैं, हाँ, वैसी वाली हो रही है अभी अच्छा, बस हल्की हल्की है ना। तो ये हमारे ट्रैवल का पहला स्पॉट है जो है संगम। यहाँ से इसे देवप्रयाग बोलते हैं और देवप्रयाग संगम है, बोर्ड लग रहा है पीछे। यहाँ से संगम है, बट अभी हमें ऐसा लग रहा है पेड़ वेड़ ज्यादा हुए हैं और जिसकी वजह से ना क्लियर नहीं दिख रहा है, वरना क्लियर दिखता है। यहाँ से इधर से देखेंगे तो इधर से दिखेगा, इधर से देखेंगे तो इधर से दिखेगा, क्लियर दिखता है यहाँ से। और थोड़ा माउंटेन वाली है तो मेरे को माउंटेन सिकनेस रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा सोना पसंद करती हूँ, इसलिए सो जाती हूँ। अभी ये संगम यहाँ से शुरू होता है, करीब हम अभी ऋषिकेश से बहुत आगे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत आगे कवर कर चुके हैं। लोगों को दिख रहा है वहाँ भी है संगम, मैं वहाँ की साइड जा रही हूँ, वहाँ दिखाती हूँ वहाँ की साइड क्या है। और ये मेरे पीछे पता नहीं क्या ही कर रहा है, मुझे नहीं पता, इसका चक्कर अलग से। अभी आ गए हैं ये गंगा संगम पे, थोड़ा सा ऐसे क्लियर होने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, वरना यहाँ से अब देखोगे तो ये देखो ये वाली साइड पे वहाँ पे दूसरी नदी और वहाँ अलग अलग कलर से पता लगता है आगे जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे से दिख नहीं रहा था, तो यहाँ से दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा संगम हो रहा है यहाँ पे, और यहीं से गंगा शुरू होती है। ये 2 नदियों का संगम है, और जो थोड़ा सा भैया बता देंगे हमारे यहाँ से। और तो ये फर्स्ट स्टॉप आता है, फर्स्ट पिच स्पॉट है यहाँ, तो मतलब आप स्कूटी से भी आ सकते हो। हमने एक्चुअली यही सोचा था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने सोचा था कि पहले हम स्कूटी से आ जाए, फिर हमने डिसाइड किया कि हम बस से चले जाते हैं, फिर हमने डिसाइड किया कि हम कैब से चले जाते हैं, बिकॉज थोड़ा सा नींद वींद के चक्कर ऐसा हो रखा था, और थोड़ा मौसम यहाँ पे ना एकदम से ठंडा हो रहा है, तो बस में शायद भी कुकड़ी हमारी जम सकती थी। तो मेक श्योर कि हम लोगों ने उस हिसाब से अपनी कैब देखी एंड यहाँ पे आए। आगे मैं थोड़ा दिखाती हूँ और थोड़ा सा क्लियर है यहाँ से। आवाज़ बहुत आएगी, शोर बहुत आएगा, पर ये व्लॉग बहुत अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ से क्या हो रहा है। मैं यहाँ आना चाह रही थी, मैंने बताया था मैं हरिद्वार थी, हरिद्वार से ऋषिकेश आई, ऋषिकेश से मैं देहरादून गई, देहरादून से फिर ऋषिकेश आकर फिर मैं केदारनाथ के लिए आई हूँ। तो अभी बाबा का नाम लेकर चल तो रहे हैं, देखो होप द बेस्ट मैं सीधे सर्वाइव कर जाऊँ यहाँ से, बिकॉज बहुत प्यारा लग रहा है वहाँ से। अगर नीचे से देखोगे ना, मैं लग रहा है ये यहाँ से थोड़ा सा आगे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। सुबह के टाइम हो रहा है, करीब 8 बज रहे हैं इस टाइम पे, और सूरज सर पे आ चुका है। सी थोड़ा सा लोकेशन इफ यू वांना सी अप हियर, यहाँ से आए, सी गॉट इट। और ये आप देखोगे तो यहाँ से इट्स गोइंग टू बी वेरी, बहुत पीछे से तेज़ आ रहा है पानी। तो यहीं से गंगा का बहाव डिसाइड होता है कि पानी तेज़ आएगा, पीछे से पानी कैसे चल रहा है देवप्रयाग पे। और वो नदी है देखो, वो बहुत कितनी आराम से शांत बह रही है वो वाली यहाँ से, उसको देखो वो बहुत शांत है, ठीक है। और ये वाली बड़ी उफान पे है, बहुत तेज़ चल कर आ रही है। तो थोड़ा सा मुझे भैया बताएंगे, मुझे नदियों के नाम मुझे अभी भी रिकॉल नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के प्रॉपर तरीके से, बट हाँ जगह कुछ ऐसे देखने वाली है। यहाँ से नदी जा रही है, यहाँ से ये वाली नदी जा रही है, पहाड़ है। लोगों ने आजकल केदारनाथ को थोड़ा टूरिस्टिक स्पॉट बना दिया है,
ट्रैवलिंग वो तो बचा ही नहीं है, और अच्छी खासी बसावट के साथ में यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मतलब इफ़ यू आप ऋषिकेश से आप आने का प्लान कर रहे हैं केदारनाथ, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये जो है, आपको ना बहुत वो नहीं लगेगा, थोड़ा रुक रुक कर आओगे ना तो केदारनाथ बहुत आराम से हो जाएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ, और आप दूसरे धाम भी कर सकते हो तो अगर रुक रुक के आते हो तो। क्योंकि एकदम से हम जंप लगाते हैं, बहुत यूजुअली लोग क्या करते हैं, उनको तीरथ इसलिए भारी पड़ जाता है कि वो लोग सीधे सोचते हैं कि दिल्ली से चलेंगे, जयपुर से चलेंगे, कहीं से भी चलेंगे और एकदम से रीच करेंगे, नहीं हो सकता। एक दिन आओ, एक जगह रुको। मेरे हिसाब से ऋषिकेश से आप शुरू करो, ऋषिकेश से आप मिलोगे। मेरी जो कैब मिली है ना, मैं 4,000 रुपये हमारी कैब हुई है जाने जाने की, जिसमें हम 2 लोग शेयर कर रहे हैं, और बहुत ईजिली तरीके से हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे आराम से। अभी तो शुरू हुआ है एंड आगे होगा। देखो लोग अभी जा रहे हैं, मैं आगे और जाऊँगी, मैं आगे जाकर दिखाती हूँ। अब तक वो पहले फ़ोन पे बात कर रहे हो पीछे से, मैं तो अपना एंजॉय कर लूँ, मैं जिस काम से आई हूँ। मतलब तो ब्लॉगिंग का पर्पस नहीं, कन्फ्यूजन थी कि कौन सी नदियाँ हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी है जो यहाँ से बह रही है, और जो दोनों को मिलकर गंगा बनती है, और यहाँ से संगम होता है देवप्रयाग से। इसके बाद में आप देखोगे अलग तरीके से जा रही है। एक नदी में थोड़ा उफान है और दूसरी नदी थोड़ी शांत है, जो कि एक इंसान के नेचर को दर्शाती है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो कोई इंसान वहीं बहुत ज़्यादा शीतल होता है। तो यही चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ें सीखने की चीज़ें मिलती हैं। तो अभी ये लोग तो थोड़ा फ्रेशअप होने के लिए गए हैं, हमारा गाड़ी वाले भैया हमारे, और चाबी दे कर गए हैं। देखो बात इतनी है कि ड्राइवर भरोसा करते हैं, कहते चाबी ले लो आप, टेंशन मत लो, तो पता है कच्चा खिलाड़ी जाएगी कहाँ उड़ के। तो इसके बाद में अभी देखते हैं हम कितना लंबा हमारा सफ़र है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। मतलब मैंने जो लास्ट टाइम टाइम बताया था वो टाइम 8 नहीं बज रहे थे, उस टाइम पे 8:40 हो रहे थे, 8:40 या 8:30 हो रहे थे। तो अब 9 बजने वाले हैं, 9 बज चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकल कर मेरे को तो हल्का सा लंच करने का है, बट वो भी एक ही बार करूँगी, अब नहीं करूँगी मैं बार बार रोकने का चक्कर, एक ही बार करना है, क्योंकि गाड़ी में डर लगता है बहुत ज़्यादा, समझते होंगे। तो मुझे अभी से कोल्ड होना शुरू हो गया है, मैं पत्थर पे आकर बैठ गई हूँ, खाना खा लिया है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे निकलेंगे। ये व्लॉग मेरा इतना रॉ होगा ये नहीं सोचा था, मेरी हालत रॉ से वैसी हो रखी है, वो तो वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा और पता लगेगा। तो हमने यहाँ किसी, ये कौन सा होटल है, नाम नहीं इसका पता, क्या लिखा हुआ है इसका, गिरधर में यहाँ पे हमने खाना खाया। खाना क्या खाया, नाश्ता बोलो खाना बोलो एक चीज़ होती है। अब यहाँ से सिर्फ 3 घंटे का रास्ता बचा है सोनप्रयाग का, हम ऑलमोस्ट देयर है वहाँ पे। तो बैठ चुके हैं आराम से करके, हमें अभी बैठी हुई, थोड़ा धूप सेक रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सन बेदिंग करी जाए, और उसके बाद में फिर चलते हैं यहाँ से। और हमारे कैब वाले भैया बैठ चुके हैं, सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं, कह रहे बाहर क्या कर रही है बैठी हुई। तो मैं कहा ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, अभी बता दूँ मैं कहाँ आई हूँ। लुक्स बहुत अच्छे हैं, नज़ारे बहुत प्यारे हैं, पर आप मेरे ब्लॉग में नज़ारे नहीं देखोगे, क्योंकि मैं खुद सो रही होती। तो मैं सिर्फ आपको केदारनाथ से दिखाऊंगी जहाँ मैं चल कर जाऊँ।
चुके हैं सोनप्रयाग के अंदर और बहुत मतलब रास्ता ठीक था स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक में, बस आखिर के 30 किलोमीटर कुछ थोड़ा सा लैंडस्लाइड वाला था। रोड बहुत साफ बना दिया है, सोनप्रयाग खाली नज़र आ रहा है एक्सपेक्टेडली। अब बस यहाँ पे देख रहे हैं कि या तो सोनप्रयाग में रुकते हैं या फिर गौरीकुंड की तरफ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि यात्रा का क्या है, कि वहाँ से यात्रा शुरू करें या फिर यहाँ से करें। मतलब क्योंकि अभी यह है कि आज हमारे पास आधा दिन तो हो चुका है, आधा दिन निकल चुका है और इस टाइम यात्रा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि यात्रा या तो अर्ली मॉर्निंग से करें और थोड़ी सी नींद चाहिए। तो बिल्कुल ज़्यादा नींद में हालत ख़राब हो रखी है, शक्ल 12 बज रहे हैं तो दिखने से पता लग रहा होगा। एंड देखते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अगैन, ये मेरा कॉपी स्टाइल है। मैं यहाँ पे बाहर निकल कर आया, हम सीताकुंड पे एक्चुअली अभी प्रॉपर तरीके से वो भी नहीं, सीतापुर पे। और इससे आगे 500 मीटर आगे ही वो है, क्या कहते हैं, जो मैंने बताया था सोनप्रयाग है। और उसके बाद में वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से जा सकते हैं। चाय अभी पी रहे हैं, ठंड बहुत लग रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ इतनी ठंड है तो ऊपर कितनी ठंड होगी। 3 लेयरिंग कर रखी है मैंने, तब भी ठंड लग रही है मुझे। ऐसा दिल करे कि आग वग जल रही है, वहाँ जाके बैठ जाए। तो अभी यहाँ ये प्लेस है, यहाँ सारे टूरिस्ट लोग हैं, हर जगह जगह आपको टूरिस्ट ही मिलेगा। और ये देखो कुछ ऐसे लैंडस्लाइड हो रखी है जिसकी वजह से थोड़ी सा ना रास्ते थोड़े से खराब है, तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम कल सुबह से ट्रैक करेंगे। एवरीवन गुड मॉर्निंग, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा चुके हैं श्री राम भगवान का नाम। मेरे पीछे से आवाज़ आ गई होगी। आज तो मैं पूरी पैक्ड हूँ। यहाँ आकर एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग 2 दिन पहले से सो ही नहीं थे, तो हम लोग नींद जितनी पूरी हो रही थी उतनी पूरी कर रहे थे। फिर नींद पूरी करी, नींद पूरी करने के बाद में खाना वाना खाकर आकर नई से लोकल बाहर से निकल के ये सीतापुर में हमने दाल चावल वगैरह खाना नॉर्मल खाया। और पर अभी ऐसा है कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब ऑलवेज कमांडिंग देते हैं, उनकी बिल्कुल समझ नहीं आता। सर क्या क्या बोलना चाह रहे थे, बताओ ना एक बार, क्या क्या बोलना था? नहीं रुकना नहीं है, बीच में सीधा चलते रहेंगे। और नहीं और क्या 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 बोला था? इसके अलावा और क्या बोला था आपने? और क्या क्या बोला था आपने? बोला था कितनी मिनिमम मील 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए उसके बाद। मील 10 मील। हाँ और पानी कम पिएंगे, हाँ। खाना कम खाएंगे और आंखें खुली रहनी चाहिए। ये ऐसा क्यों, पर ये बताओ पानी कम पीने का चांस क्यों है? इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, हम आज पर अपनी बात के हिसाब से। तो मैं जिस प्रॉपर्टी में रुकी थी दैट इज होटल JPG पैलेस के अंदर। यहाँ पे मतलब ठीक है यार, यहाँ पहाड़ों में आकर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। गर्म पानी भी आता है और नहीं आता बराबर होता है। तो 2 प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, बट अब क्या है, यहाँ से हम चलने को राज़ी है। तो जितना हाइक होगी उतना कम थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि जितना बोलेंगे एनर्जी उतनी वेस्ट होती है। तो डॉक्टर साहब ने वैसे भी बोल दिया, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि भाई कितना खाना कम खाना है, पानी कम पीना है, सब कुछ कम करना है, बस वर्कआउट ज़्यादा करना है। तो एब्स बन जाएंगे इस वर्कआउट में। उसको खुद नहीं पता कितना ऊपर जाकर लेकर तो आ गई वो खींच के। ये देखो, ये भी नई खुशी है। थोड़ी देर ऊपर पहुंचने के बाद देखेंगे हम क्या हाल होगा, है नहीं? लेट्स गो। तो नया ब्लॉगर आया इंडस्ट्री में, अब ये भी धूम मचाएगा। ये भी बोलेगा हेलो गाइस, मैं आपको केदारनाथ घुमाने लाया हूँ। तो अभी क्या है ना, हम लोग यहाँ से सीतापुर से सोनप्रयाग की तरफ जा रहे हैं, जो कि डिस्टेंस है अराउंड 500 मीटर का डिस्टेंस, जो यहाँ से वॉक करना पड़ता है। फिर वहाँ से देवप्रयाग के लिए गाड़ी चलती है, फिर देवप्रयाग जाएंगे एंड वहाँ रजिस्ट्रेशन है। जैसे कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो सेम आपकी ID एंड ऑल ये सब, आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी। और समवेयर कहीं मेडिकल भी होता है, ठीक नहीं हो तो नीचे से नीचे वापस भेज दिए जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन अमरनाथ नहीं, अरे यार देखो, कहीं भी किसी भी यात्रा शुरू होने से पहले हर जगह मेडिकल कैंप होते हैं, बट सो वो अपनी मर्जी है हमारी, हम क्या करवाना चाह रहे हैं। तो वैसे यहाँ से नॉर्मल गाड़ियाँ बंद हो जाती है ट्रैवलर, पर ये पता नहीं कैसे आ रही है, इसका मुझे नहीं समझ आ रहा था। हाँ, तो हम लोग तो चल दिए और अब देखते हैं बाबा की यात्रा कैसे जाने वाली है, क्योंकि हम टूटे फूटे चीज़ों से चल तो रहे हैं। बाकी यहाँ भी इतनी ठंड नहीं लग रही,
आगे लगेगी। और आवाज आ रही है, यहाँ से गंगा शुरू हो जाती है। देखो देखो गंगा जी की आवाज आ रही, पानी की आवाज आ रही होगी। ऐसा है यहाँ पे। देखो रात हो रही है, मतलब सुबह हो रही है। क्या यार, मेरा ऑब्सेशन चांद, इसको देखकर जिंदगी चल जाती है मेरी। स्पेशली ग्रैंड देखने आई थी मैं यहाँ पे, और ग्रैंड बढ़िया दिखा। देखो ये आ गया हमारा सोनप्रयाग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। वो तेरी कितनी बॉल में से निकल के गया है ये मेरे। हाँ ये आ गया सोनप्रयाग, ठीक है। एक ये मार्केट है जो आपको मिलेगी, जो हमें सीतापुर में मिली थी और सोनपुर में भी है, मतलब सोनपुर कह रही हूँ, यहाँ पे सोनप्रयाग में। यहाँ हमने मतलब कल हमने क्या क्या इकट्ठे करा था डॉक्टर साहब, हमने क्या क्या लिया था कल, क्या क्या लिया था कल हमने? सेब लिया था, अच्छा जूते लिए थे, मोजे लिए थे। जूते कल आपने नहीं लिए, डिकेथलॉन से लिया है वो। अरे यहाँ से क्या लिया ये बताओ। हाँ पपीता लिया है, अंगूर लिए हैं और केले लिए। अगर इसको इतनी सब क्या बोले, यहाँ से टोपा अगर नहीं लेकर आ रहे हो, ग्लव्स नहीं ला रहे हो, टेंशन मत लेना, सब मिल जाएगा। बस खुद ब खुद चल कर आ जाना, यहाँ तक सब कुछ है अवेलेबिलिटी। और यहाँ आगे चल के थोड़ा सा वो है, अभी थोड़ा सा आगे चल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन आपको देवप्रयाग छोड़ा जाएगा। बहुत पीछे है अभी हम, ऑलमोस्ट बहुत पीछे हैं। कितनी लंबी लाइनें हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन की लाइनें जो जाती है, जिसमें आपका आधार कार्ड आपसे मांगा जाता है, पहचान पत्र, और इसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो सारे यात्री एक बार में छूटेंगे यहाँ से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, फिर आप उस कोने में आ जाओगे, उस पुल पे आ जाओगे। होता है तो भाई यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हमने लाठी ले ली है क्योंकि मुझे लग रहा था लाठी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। पीछे से यात्री आते दिख रहे होंगे और यहाँ से एक्चुअली यात्रा शुरू हो गई है। अब यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे जो अपनी लाठियाँ लेकर, और वहाँ से एक्चुअली शुरू होगा। तो गौरीकुंड के लिए ऊपर से वहाँ पे वो उनकी गाड़ियाँ चलती है। रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा हैसल वाला था मेरे लिए, जब सब कुछ कर दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन में आकर मना कर दिया कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं जाना। तो ऐसा, और देखो आवाज आ रही होगी यहाँ पे, ये यहाँ से लोग जाते हुए, और ये हम भी लाठी लेकर जाते हुए पीछे से। अभी मुझे ऊपर की तरफ जाना है, मुझे पता नहीं है, बट देख रहे हैं, चलते 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 मिलेगा।